हेलो बच्चों, तो आज हम आ चुके हैं 9th क्लास के न्यू सेशन के साथ, जिसमें हम बच्चों आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन कराएंगे। बच्चों याद रखो, अगर आपको मैथ सीखना है या मैथ का डर खत्म करना है तो मैथ के चैप्टर की शुरुआत बेसिक से किया करो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का बेसिक लेकर आया हूं। तो मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि संख्या पद्धति होती क्या है। अगर आपने आज की वीडियो एंड तक देख ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चाहे वो 9th हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर हो, कहीं पर भी आपको संख्या को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आज की वीडियो में लेकर चलता हूं संख्या पद्धति यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 आती है आपकी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आते हैं हम नंबर 2 पर कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब ये होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर नंबर। अब ये इंटीजर नंबर बच्चों कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। कहने का बच्चों मतलब यह है कि राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव नंबर। अब आते हैं बच्चों नंबर 4 परमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q कौन सी संख्या है? कोई भी पूर्णांक संख्या। अब बच्चों इतना तो आप किताबों में भी पढ़कर आ चुके हो। सीखने वाली बात अब है, अब कैसे सीखेंगे कि आगे वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बच्चों याद रखो, परमेय संख्याएं 2 टाइप्स की होती हैं। क्या टाइप्स की बच्चों? 2 टाइप्स की। नंबर 1 शांत आवृत्ति, नंबर 2 अशांत आवृत्ति। अब ये शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति कौन सी संख्याएं होती हैं, सीखते हैं। आइए तो मैं आपको एक संख्या लिखता हूं, जैसे 8/4। तो सबसे पहले आपको बतानी होगी क्या ये परमेय संख्या है कि सर बिल्कुल है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिख रही है। लेकिन अब पहचानना क्या है बच्चों कि ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। तो बच्चों याद रखो कि जब भी हर का अंश में भाग करें तो पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो आपकी शांत आवृत्ति संख्या कहलाती है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 15/2। तो देखो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 7.5। तो देखो बच्चों इसका भी पूरा पूरा भाग चला गया। अब सीखना क्या है एक भाषा में कि वह संख्या जो हर से अंश में भाग करें, पॉइंट से पहले रुक जाए या पॉइंट के बाद रुके, उसे हम क्या कहते हैं? शांत आवृत्ति संख्या कहते हैं। उसी को क्या कह देते हैं? परमेय संख्या। अब बात करते हैं नंबर 2 अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, 10/3। 3 का आपने भाग लगाया तो 3 तिया 9, फिर पॉइंट, फिर 3 तिया 9, यानी फिर से बार बार आपको दिखाई दे रहा है कि 3 3 3 3 आएगा। और इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं रिपीट होती हैं उन्हीं पर लगा देते हैं बार। अब इसमें आपको 3 बार बार रिपीट दिखाई दे रही है, इसीलिए केवल 3 पर लगा देते हैं बार। बच्चों याद रखो, अशांत आवृत्ति कौन सी संख्याएं होती हैं? वह संख्या जो हर से अंश में भाग करें, वह संख्या जो हर से अंश में भाग करें तो दशमलव के बाद सेम संख्या आने लग जाए, यानी सेम संख्या का रिपीटेशन चालू हो जाए, तो वह हमारी अशांत आवृत्ति संख्या कहलाती हैं। उन्हीं को क्या कह देते हैं बच्चों? परमेय संख्या। जैसे मैं बच्चों एक और एग्जांपल आपको लेता हूं कि 100/99। 100/99, तो आपको 99 का करना है 100 में भाग, तो ना यानी कि 0 लगाएंगे, यहीं चला जाएगा बच्चों, सॉरी, कि 99 एकन 99। अब 1 बचा, अब ना यानी कि न लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि अब जाएगा नहीं भाग, तो अब बढ़ाएंगे 0।
अब उसके बाद अब फिर भी भाग नहीं जा रहा है 10 में, तो 9 यानी कि 0, फिर एक और 0 बढ़ा लेते हैं, 99 एक 99, फिर से आपका कितना बचा 1। जब भी ये वाली संख्या आपको यानी शेष में दिखाई दे तो समझ लो कि हाँ उसके बाद जो संख्या आने वाली है पॉइंट के बाद वो 0 1 0 1 0 1 आने वाली है। अब इसको रोकेंगे तो बच्चों कैसे रोकेंगे इसको कि 0 1 पर लगा देंगे बार। तो ये भी क्या कौन सी संख्या है कि ये आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं आप पहचानना सीख चुके होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नंबर 5 अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं होती है उन्हीं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों अब ये क्या टाइप्स की होती है कि ये केवल एक टाइप्स की होती है, वो कौन सी? अशांत अनावर्ती। कौन सी बच्चों? अशांत अनावर्ती। ये है बच्चों परिमेय संख्या में अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार बार नंबर आना। अब ये अशांत अनावर्ती तो कि यही बता रहा है कि कोई भी पॉइंट के बाद संख्या का रिपीटेशन नहीं होने वाला है। तो जैसे मैं आपको बताऊं √2, अगर आप जानते हो √2 का वर्गमूल निकालना तो वो कितना आता है? 1.414। अब यहां से संख्या कोई भी अलग आने वाली है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं हो रही है, इसीलिए ये क्या कहलाती है कि अशांत अनावर्ती संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार मैं अगर आपको बताऊं दूसरी भाषा में कि जैसे कि अगर आपके पास कोई भी संख्या है, अगर उसका पूर्णतः वर्गमूल आ जाए, जैसे आपके पास 25 है तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप जानते हो 5 होता है, तो ये पूर्णतः वर्गमूल आ गया, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है? ये आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन वह संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √4 की बात करते हैं तो बच्चों कि 4 का तो आ जाता है कितना? 2। तो ये तो परिमेय होती हैं। जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आए वो कौन सी संख्या कहलाएंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों आते हैं अब नंबर 6 पर, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी नंबर आपने अभी पीछे पढ़े थे वो सभी नंबर क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। चाहे वो √2 हो, √3 हो, या 8/4 हो, 10/3 हो, या नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उनको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो हम रेखा लाइन पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। √2 एग्जाम्पल में √3 या √5 या 4 या 0 या 1 या नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर हो वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। अब बच्चों आते हैं नंबर 7 पर, काल्पनिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों मैं यहाँ पढ़ने से पहले आपको बता दूं इस वाले नंबर को हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट जरूर दे दूंगा। जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाए, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाए वो आपकी इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इसी नंबर को हम 11th क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं बच्चों 8 नंबर पर, जो कि भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, किसी और से कट जाए, वह आपकी कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। दूसरे तरीके से सीख लेते हैं, वह नंबर जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए वह आपकी कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। अब समझ लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। आपको रटवाना नहीं चाह रहा हूं, आपको सिखाना चाह रहा हूं, सीखो। पहले आती नंबर 1 की बात करें
तो क्या एक दो से अधिक अंकों से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? देखो एक केवल एक से ही कट सकती है, इसीलिए भाज्य संख्या नहीं होगी। और अब बात करते हैं नंबर 2 की, तो 2 से कटती है और 1 से कटती है, और किसी से कट जाएगी क्या? नहीं कटेगी। मैंने आपको बताया 2 से अधिक अंकों से कटनी चाहिए, इसलिए ना 1 होगी ना 2 होगी। आते हैं 3 पर, तो 3 से कटती है और 1 से कटती है, इसका मतलब ये भी नहीं होने वाली है। आते हैं नंबर 4 पर, तो देखो 4 से भी कटती है और 1 से भी कटती है और 2 से भी कटती है। आ गया? तो मैंने आपको बताया 2 से अधिक अंकों से कट जाए, दूसरी भाषा में कि खुद से कटे और 1 से कटे, किसी और से कट जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 आप सीख गए होंगे कि नहीं होगी। 6 की, 6 देखो 6 3 से भी करता है, 2 से भी करता है, 6 से भी करता है, 1 से भी करता है। हमें तो क्या चाहिए? 2 से अधिक अंकों से कट जाए, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब बात करते हैं 7 की, तो 7 बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 7 से कटती है और 1 से कटती है। बात करेंगे 8 की, तो 8 बिल्कुल होगी। 9 की बात करें तो बिल्कुल होगी, क्योंकि 9 से भी करता है, 1 से भी करता है, 3 से भी करता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपसे आप भाज्य संख्या को सीख चुके होंगे कि वह संख्या जो 2 से अधिक अंकों से कटे उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9, अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों? वह संख्या जो केवल 2 ही अंकों से कटे। कौन से 2 अंक? जो खुद से कट सके और 1 से कट सके, वह आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वह संख्या जो भाज्य संख्या नहीं होती हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, सिवाय 1 को छोड़कर। अब ये क्या कह दिया सर कि 1 देख लेते हैं कि किस किस से कट जाएगी। तो देखो 1 की हम अभाज्य संख्या में बात करें तो 1 से कटेगी और किससे कट जाएगी? और किसी से नहीं कटेगी। और मैंने क्या बताया अभाज्य संख्या को कि जो केवल 2 ही अंकों से कटे, लेकिन ये 1 से कट रही इसलिए कि ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो इसका मतलब अब बात करेंगे 2 की, तो 2 से करती है, 1 से करती है, तो ये बिल्कुल अभाज्य संख्या होगी। 3 भी होगी और 5 भी होगी, और 7 की बात करें तो 7 भी होगी, लेकिन 9 की बात करें तो 9 नहीं होगी। फिर किसकी बात कर सकते थे हम कि 11 की, क्योंकि आपको बस इतना सीखना है कि वह संख्या जो 2 ही अंकों से कटे, खुद से और 1 से, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को आप आसानी से सीख चुके होंगे। अब मैं आप लेकर चलता हूं नंबर 10 पर, जो कि सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब बच्चों को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि को प्राइम नंबर की बात करने से पहले आपके पास डाटा जो होना चाहिए वो 2 संख्याओं का डाटा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 4 और 2, अगर आपके पास ये 2 संख्या हैं तो आपसे वो क्वेश्चन जरूर कर सकता है, या मैं क्वेश्चन आपसे जरूर कर सकता हूं कि ये दोनों संख्या सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सहभाज्य सीखना है तो 2 संख्याओं का होना बहुत जरूरी है। अब लेकिन समझने वाली बात यह है बच्चों कि सहभाज्य संख्या होती कौन सी है? वह संख्या जिनका हम HCF निकालें तो 1 के बराबर आए, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों तुमसे क्वेश्चन करता कि 5 सहभाज्य संख्या है, तो आप क्या कहते कि अभी जो डाटा है वो अपर्याप्त है, तो इस वजह से इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर इसमें 7 और रख दिया तो हम कह सकते हैं कि 5 और 7 का सहभाज्य हम जरूर बता सकते हैं। तो देख लेते हैं सहभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, कैसे होती हैं। कि अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 एकन 4, और 2 के करें तो 2 एकन 2। अगर इसका HCF बच्चों निकालेंगे तो कितना आएगा कि 2 कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो 2 एकन 2, तो कितना आने वाला है कि 2। तो 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 और 7 की बात करें तो 5 एकन 5 और 7 की करें तो 7 एकन 7। अब इसमें देखो HCF क्या है कि 1 है, क्योंकि देखो कॉमन केवल क्या है 1, इसीलिए ये 5 और 7 संख्या जरूर सहअभाज्य हो जाएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपसे सहअभाज्य भी संख्या आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लेकर चलते हैं नंबर 11, सम तथा विषम संख्या, लास्ट और आखिरी।
अब बच्चों सम और विषम संख्या क्या होती है? सम की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो सम वह संख्या जो वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये क्या संख्या है? ये सम संख्या है, क्योंकि इसमें पूर्णतः 2 का भाग जा रहा है। अब बात करते हैं विषम की। तो विषम वह संख्या होती है जो 2 से नहीं कटे, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इतना बच्चों आप जानते भी हैं क्योंकि 9th में आप आ चुके हैं। तो बच्चों मैं आपको सारी संख्याओं को सिखा चुका हूं। तो बच्चों आपने आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। हम अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.